श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो श्लोक संख्या 10 राइट, पेज नंबर 101। तो श्लोक इस प्रकार है कि लंबा है। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोगों में से जो ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हैं वो भक्त बनते हैं, भक्ति शुरुआत करते हैं, भक्ति ग्रहण करते हैं। ऐसा व्यक्ति बाकियों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त किया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। और गोपियाँ समस्त उच्चतर भक्तों में भी उत्कृष्ट है, क्योंकि दिव्य गोपाल कृष्ण सद पर सदैव आश्रित रहती है। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय है राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा? और उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ओके, तो श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। उसी का आगे हम चल रहे हैं। जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्तिमय सेवा ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। जैसे भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते। हाँ जी, आगे क्या? हाँ शाबाश। हाँ, क्या मतलब है, कोई बताएगा आप में से? कोई माताएं थोड़ी इंटेलिजेंट होती है। माता जी, अरे माता जी बताइए, कुछ तो बताइए। बहुनाम जन्मनाम अंते इजी है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान। हाँ बोलो बोलो। जो समझ ही नहीं आया क्या बोला। हाँ आगे कंप्लीट करो सेंटेंस। हाँ आइडिया यस। एक मिनट, अर्जुन आचार्य पहले। यस बोलिए। कंप्लीटली नहीं है। हाँ जी आप बताइए। ये दूसरा श्लोक आ गया थोड़ा सा, मनुष्य नाम से शुरू आ गया। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभम। अब कुछ चमका कुछ? हाँ जी बोलिए। असली चीज़ नहीं बताई इसमें श्लोक में। यस
सार तो आप लोगों को पता ही है, फिलॉसफी तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन श्लोक का एग्जैक्ट मतलब भी पता होना चाहिए ना। बहुनाम जन्म नाम अंत्य का मतलब क्या हुआ? तो ये शब्द तो बोल ही नहीं रहे पहली बात तो आप। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, मतलब क्या? मतलब बहुत जन्मों के बाद आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है, जिस किसी को प्राप्त होता है, और वो वास्तविक ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वमिति, ये ज्ञान। तो ज्ञानियों को बहुत जन्म बीत जाते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसलिए ऐसे लोग क्या हैं? दुर्लभ हैं। आप लोगों को मालूम है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप लोगों के कई जन्म हो चुके हैं ज्ञानी बन के, और ज्ञानी बन बन के हम पैदा हुए मरे, किताबें लिखी, किताबें, फिलोसोफर बने हो। उतना आप में से कोई बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हों, यूरोप में आपके स्टैचू बने हो कहीं, तो कई बार पैदा हुए मरे, तो अब जाके भक्त बने। तो कई सारे ज्ञानियों में भक्त श्रेष्ठ है। और भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है? वास्तव में इसमें तो केवल ये होता है, उसको पता चलता है। भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी कौन? ज्ञान जिसको ज्ञान हो। और ज्ञान किसको कहते हैं? व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान क्या है? भक्ति ज्ञान है। ज्ञान है कि हम आत्मा है और कोई परमात्मा भी है, और ये संसार है, इसके बियॉन्ड संसार है, दिव्य ज्योति है, और कुछ ऐसा है, ज्ञान हो गया ये। ठीक है, तो भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है फिर? भक्त को भी तो ये पता होता है, भक्त उसके अनुसार कार्य करता है फिर, यानी कि वो जानता है कि एक परमात्मा है और हम क्या है? उसके अंश हैं, तो हम उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, तो हम उनकी सेवा में एंगेज करते हैं अपने आप को। कैसे? गीता के कार्टन्स को उठाकर, झाड़ू लगाकर, पोंछा लगाकर, ये भी है, यही तो है, और क्या होता है? वाह, यही है। तो व्हाट अबाउट नाम कीर्तन एंड श्रवण कीर्तन? तो फिर यही है, क्यों बोल रहे हो? ये बोलो ये भी है। हाँ, तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम जो भी है, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम, तो ये सारे भक्ति हैं। तो जो ये भक्ति करता है वो एग्जीक्यूट करता है भक्ति को, केवल ज्ञान नहीं है उसको। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, आजकल की खासतौर पर पढ़ाई, इवन इफ़ यू आर इन गुरुकुल्स, तो अधिकतर हम क्या करते हैं? हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो फिर डिवोशनल एक्टिविटी कब करते हैं हम? जब हम एक्चुअली में उसको कर रहे होते हैं। जैसे कि जपा, जो ज़बरदस्ती कराया जाता है हमसे, और ज़बरदस्ती तो डिवोशनल हो नहीं सकता है, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि डिवोशनल है। तो जपा जब हम करते हैं, ओके, और जब हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में करते हैं या कीर्तन में बैठते हैं? तो बैठते हुए श्रवण हो रहा होगा शायद, लेकिन श्रवण के लिए भी कहाँ क्या होना चाहिए? ध्यान वहाँ पे होना चाहिए, ध्यान कहीं और है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू कीर्तन एंड क्लास व्हेन समबडी इज ऑलवेज लुकिंग लाइक दिस। हाँ, ये भी टेस्ट है एक, बट आज्ञा है तो करना ही है, ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में यही है, अब क्या करें। तो ध्यान का बैठे हैं, तो बैठे हैं सिर्फ, उसको नहीं कह सकते कि वो डिवोशनल एक्टिविटी है। यदि कीर्तन कर रहे हैं या एटलीस्ट सुन रहे हैं, है ना, तो हमारा भक्तिमय सेवा होती है। और क्या? कब? जब हम झाड़ू पोछा मारते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा मारते हुए किसी के पैर से पोछा खींच लेते हैं, वहाँ पानी डाल लेते हैं तो कोई फिसल जाए, केले का छिलका डाल दो, समथिंग। तो डिवोशनल सर्विस कब मानी जाएगी? वो जब बड़े प्रेम से करी जाए, जैसे हम अक्सर बता रहे हैं आजकल लक्ष्मी जी जैसे करती हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, अदरवाइज़ हम लोग सब ज्ञानी ही बने रहेंगे और दोबारा से पैदा होंगे, फिर दोबारा पैदा होंगे। ज्ञान तो हो ही गया है, नहीं? ज्ञान तो बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं, भक्त लोग हैं, उनको हरा देंगे। 1 मिनट में क्विज़ कर लीजिए आप इन लोगों के साथ, जरा आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। किन के साथ? हमारे बच्चों के साथ, इतना आपको हरा दें। हाँ, लेकिन रोज़ शिकायतों की लाइन लगी होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है। डिवोशनल एक्टिविटी इज़ डिफरेंट, डूइंग इट बाय द हार्ट। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि बड़े विशेष और बड़े दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ हैं। तो आप लोग सुदुर्लभ हैं कि नहीं, ये पता चलेगा कि यदि आप भक्त हैं कि नहीं।
ज्ञानी तो हैं ही, इस बात को तो मानना पड़ेगा, ज्ञानी तो है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो वास्तव में चतुर पुरुष वही है। चतुर पुरुष कौन है? चतुर में समझते हैं चालू। किसी ने मुझे बताया सीए की फुल फॉर्म चालू आदमी। प्रभुपाद भी कह रहे हैं चतुर चाहिए, बनना पड़ेगा। चतुर बनिए, इसके मल्टीपल मीनिंग है, समझ गए आप? चतुर बनिए। तो वास्तव में चतुर पुरुष कौन है? जो जाने कि कैसे 10 रुपये का माल 100 रुपये में बेचना है। जो ये बोलना जानता हो कि जैसे कि सेवाई, पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द है। यह कंट्रोवर्शियल इशू जो चल रहा है, नहाना पड़ेगा मल जाने के बाद, कंट्रोवर्शियल इशू। तो ये कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाना चाहिए हमेशा, ध्यान रखो। जैसे ही मैथ्स का पीरियड हो, कोई डिफ़िकल्ट पीरियड हो, टेस्ट हो, क्या करो? माता जी जाना पड़ेगा। अब क्या कहे ऐसा? तो वहाँ जाओ, उसमें नहाना पड़ेगा, धोती उतारो, धोती पहनो, वो सब प्लेट बनाओ, फिर तिलक लगाओ, तब तक पीरियड। ऐसे कहते हैं चतुर बनिए। हाँ, कुछ वक्त गहन चिंतन में है कि हाँ ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये तो पुराना हो गया आइडिया। तो चतुर वह है जो सेवा को चतुराई से टाल दे। हाँ, जैसे कोई दान मांगने आए तो क्या बोलो? बहुत टाइट है हाथ, बहुत बिजनेस डाउन है, वो ईरान में वहाँ लड़ाई हो रही है, आप कमाल कर रहे हैं। चाहे आप जलेबी बेचते हो, लेकिन बोलने में क्या है? ईरान में लड़ाई हो रही है, वो मैदा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, ये महंगा हो जी, बढ़िया गैस है ही नहीं। कुछ भी हो, कुछ तो बोलना ही है। इसको क्या कहते हैं? चतुर। लेकिन शिला प्रभुपाद के हिसाब से चतुर कौन है? सुनिए, वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। कैसे वो चतुर कैसे हो सकता है? वो तो शरीफ आदमी है, चतुर है वो। चतुर कैसे है? मतलब ये समझ नहीं आया। शरीफ अच्छा आदमी तो है, चतुर तो थोड़ा सा, हाँ, ये जानता है कि संसार में इतना पिटने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके पैर पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। बट छोड़ता भी नहीं है पैर वो, भगवान पैर झटकते भी हैं अगर तो चिपका रहता है उससे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मुश्किल काम है। कई बार भगवान भागते हैं बहुत तेज़, और भागते हुए क्या करना है? तो पकड़ के रखना है उसको। याद है अपने अर्जुन ने भगवान का पैर पकड़ लिया था। हाँ, जब भगवान ने पहिया उठाया तो अर्जुन ने रोका उनको, पैर नहीं भगवान नहीं, तो वो रगड़ता ही चला गया। तो पैर को छोड़ना नहीं है, ये इसमें खास बात है, इतना आसान भी नहीं है। यस, इसलिए हम लोग प्रार्थना करें कि आई नंद तनुज किंग करम पतितम माँ विषमे भगवान बंधो कृपया तब पाद पंकजा स्थित धूली सदृशम। पैरों में हम लोग धूल की तरह चिपक जाएं। धूल आपके झाड़ने से झड़ती है? झड़ने धोना पड़ेगा पैर उठाओ पटको, नहीं झड़ती ना। तो बस कह रहे हैं कि ऐसी धूल के कण की तरह हम आपके पैरों में चिपके रहें समहाउ। ये व्यक्ति चतुर व्यक्ति है, क्योंकि वो दुनिया में बच जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपको टापना है, एक समुद्र को टापना है, तो आप मुश्किल काम है ना हमारे लिए समुद्र को टाप जाना हनुमान की तरह। लेकिन अगर हनुमान जी के पैरों में चिपक जाए तो हनुमान जी कूदे और हम भी कूद गए। हमारे अंदर पावर थी कूदने की, नहीं, तो हमने क्या किया? चिपक गए बस। तो ये पॉसिबल है। तो ऐसे ही किसी भक्त के पैरों में अगर हम चिपक जाएं, हाँ, तो वो भक्त को तो भगवान उठाएंगे ना। आपने सुना है वो दैट गजेंद्र, जब गजेंद्र को उठाया तो क्या हुआ? तो मगर भी आ गया, उसको मारना ही पड़ा। जब मारा तो क्या हुआ? तो मुक्त हो गया, वो ही मुक्त हो गया गजेंद्र के साथ। तो इस प्रकार मुश्किल काम है, लेकिन ये तो ऐसा व्यक्ति इसलिए क्या कहलाता है? चतुर है, एन इंटेलिजेंट पर्सन। यस, क्योंकि बुद्धि, हाँ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माँ। जब ज्ञानियों की हद पार हो जाती है तब जाके वो भक्त बनता है, ये बता रहे हैं। इसका मतलब भक्त तो ज्ञानियों से चतुर, ज़्यादा चतुर हो गया ना, समझ में आया? लेकिन लोग क्या सोचते हैं, और हम भी कई बार क्या सोच लेते हैं, नहीं दिस इज़ नॉट सो, आई मीन एडवांसमेंट नहीं है ये, ठीक है भक्ति अच्छी चीज़ है, लेकिन जो भक्त हैं वो एडवांस्ड नहीं है। अरे बड़े चालू लोग हैं, जैसे वो बनिया जो फटे पुराने कपड़े पहन के रहता है, उसकी तिजोरी भरी पड़ी है,
वैसे ही ये भक्त लोग आपको धोती में दिखते हैं, आपको मालूम नहीं है इनके पास क्या क्या माल है। इनके पास गोलोक का प्रेम धन है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो इनके पास है। तो इसलिए ऐसे रहते हैं जैसे भिखारी हैं। अब भिखारी रहेंगे तभी तो कोई देगा, दान भी तो मांगना ही है। तो इसलिए भिखारी, अब आप सूट टाई पहन के मांगोगे किसी से, क्या अच्छा लगेगा वो? हाँ, तो इसलिए वैसे ही बन के भी रहते हैं फिर। तो चालू लोग हैं, इतने शरीफ नहीं है। ऐसे ही इतने मंदिर बना दिए दुनिया में, 1500 मंदिर बना डाले, बताइए 50 सालों में पूरे संसार में फैल गए। कोई रिलीजन इतना जल्दी नहीं फैला है। तो चालू है कि नहीं? करा इन्होंने कुछ नहीं है, करा यही है कि भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। और कृष्णा इस सर्वत्र, और इसलिए ये भी सर्वत्र फैल गए हैं। ये बता रहे हैं। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर लेता है। बताइए, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद की एक पुस्तक है, लाइट ऑफ अ भागवता, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल जो हमने जब कभी पढ़ी थी शुरुआत के दिनों में, वो पुस्तक वो थी कि जब रेनी डेज़ में रेन पड़ती है, रेन होती है ना जब खेतों में, यहाँ तो खैर क्या ही बताएं एग्जाम्पल, सड़कों में तो घास उग जाती है वहाँ। आप लोग गए पहाड़ों पे चलें कभी? आप ट्रैकिंग करिए, ट्रैकिंग सड़क पे नहीं, कच्ची रोड पे। तो कैसी, कितनी चौड़ी होती है वो? शायद 2-3 फुट, पता नहीं, ऐसी कुछ, कहीं 2 फुट, कहीं 3 फुट, कहीं 1 फुट, ऐसा रास्ता होता है। अब बरसात के बाद क्या होता है, घास उग जाती है और घास से वो रास्ता ढक जाता है। अब आपको पता ही नहीं कि जाना किधर है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में जो रोज़ जा रहा है उसको तो पता है, जस्ट जहाँ पर वो पैर रख रहा है वहीं पर आपको पैर रखना है। बस इधर उधर पैर रखा तो गए, वहीं पर पैर रखना है जहाँ वो रख रहा है। अच्छा, दिल्ली का एग्जांपल, आप लोग फॉग में निकले हो कभी? फॉग में तो क्या करते हैं हम लोग? बस अगले वाले से 20 मीटर या समथिंग कुछ बनाए रखो, बस जितना वो जहाँ चल रहा है, जैसे जैसे मुड़ रहा है, वो गया तो आप गए। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्या है, महाजन ये न पता सकता, ये महाजन चल रहे हैं। महाजन का एक्सीडेंट नहीं हुआ हमें, क्योंकि वो तो पहुंच भी गए ना, रास्ता बना गया। वो बरसात थी, घास आ गई थी, लेकिन वो चल गए उसमें से, अब रास्ता बना हुआ है। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है, अरे यार वहाँ जाना है, ये पता नहीं वहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, चलो। ये चक्कर है, ज्ञानी दिमाग लगाता है बहुत ज़्यादा। कहते हैं ये लोग क्या हैं, लकीर के फकीर हैं, दकिया नूसी हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये अनडेवलप्ड रह गए, अब हम खोज करेंगे। नहीं, तो खोज करने के चक्कर में ही ये हो गया सारा, मुसीबत जो हुई है, वरना बड़ा आसान था सब। तो इसलिए कह रहे हैं कि परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिए, सहज नहीं बनना है, सहजता से उसको प्राप्त कर लेता है वो। कैसे? पद चिन्हों पर चल के। लेकिन जो सहजियाँ हैं वो किसी के पद चिन्ह पे नहीं चलते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। हम लोग पद चिन्हों पर चलकर सहज प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, और सहजिया किसी के पद चिन्हों पर ना चलकर कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। बताइए, किसको श्रेष्ठ मानते हैं भगवान? जो केवल पद चिन्हों पे चलता है। बताइए, कृष्ण की नज़र में भी वो व्यक्ति बड़ा विशेष व्यक्ति है। बताइए, क्या कोई विशेषता है उसके अंदर? ये कोई विशेषता हुई? एक हुआ, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक हुआ जिसको सब कुछ आता है, किसी मशीनरी को खोलना बंद करना सब कुछ आता है उसको, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। और एक है जो गुरुजी उसको बोलते हैं यहाँ ठोक, यहाँ घुमा, यहाँ एक, वो यही करता रहता बस। अब संसार की नज़र में तो ये कम एलिजिबल है, स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई महाजनों के रास्ते पर वैसा ही करता जाए, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो कह रहे हैं वो बड़ा विशेष व्यक्ति है। कैसे विशेष व्यक्ति? आप बताइए ज़रा, क्या उसके अंदर कोई गुण तो बताइए, क्या गुण है उसके अंदर ऐसा? फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो बुद्धि है ना, वो यही तो बुद्धि की शरणागति है।
ये प्रणाम करना तो आसान है, दंडवत, पंचांग, सष्टांग, सादर वगैरह ये सब आसान काम है, लेकिन मन बुद्धि से शरणागत होना बड़ा मुश्किल काम है। खास तौर पे हम थोड़े से अगर पढ़े लिखे हो जाएं या कोई स्किल हमारे अंदर आ जाए तो ऐसा ही लगता है कि आई नो दिस, मे बी आप लोगों ने ठीक से नहीं किया, ऐसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम वो आचार्यों को ही बताते रहते हैं, मे बी प्रभुपाद शायद ठीक से बता नहीं पाए। परम ज्ञान तो परम पूज्या तो राधा रानी ही है, और इस श्लोक में भी बताया गया है क्या कि राधा श्री भगवान को सबसे प्रिय है और राधा कुंड में रहना ही सबसे प्रिय है। इसलिए आज ही आपको लेटेस्ट गाना सुनाता हूँ, उसके लिरिक्स याद कर रहा हूँ, आप मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे बोलो, रोगा क्या है, समथिंग तुणुक तुणुक तुम तुणुक तुणुक तुम तुणुक तुणुक तुम तुणुक तुणुक, तो वृंदावन में नाने नाने राधे राधे बोलो, क्या है, वृंदावन में डोलोगे तो राधे राधे। ज़्यादा मत बोलो, ये मुंह में चढ़ जाएगा अभी। एक भक्त कल मुझे बता रहे थे, प्रभु जी मैंने कहीं सुन लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे मुंह से उतर ही नहीं रहा है वो, तो मैंने कुछ और गाया वैष्णव गीत, तब निकला मुंह से तुरंत तुरंत तुम तुरंत। तो यही तो है सार, सर्व रस सार नहीं, तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, राधे राधे, ये तो बोला उसमें, वृंदावन में रहना है तो डोलना है तो राधे राधे बोल जाओ, राधे राधे बोलोगे तो बिहारी चले आएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए, कि आचार्यों ने नहीं बोला ऐसा, ये गाना गाया ही नहीं उन्होंने बाद में आए थे मिस्टर मेहंदी। हाँ, कुछ कीर्तनों में तो जो थोड़े सोबर होते हैं और थोड़े से जो पुराने हैं ना, जैसे हमारे आइंद्र प्रभु गाते थे, उस जमाने के गाने लाते थे कि किसी को गाना पता ही नहीं चलेगा कौन सा गाना है, उसी सुर में गा लेते थे। लेकिन ये तो अब लेटेस्ट चमक धमक है इसमें, तो इसमें फिर थोड़ा गड़बड़ है ना। और प्रॉब्लम क्या है कि वही कि ये बात हमारे आचार्यों ने नहीं बोली, उन्होंने बोला क्या, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब उन्होंने ये बोरिंग मंत्र दे दिया हमें एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्टिंग राधे राधे, और जो कि सार भी है, ऐसा लगता है हमें। किसको लगता है, हमारी बुद्धि को लगता है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र में ही लिखा है, लेकिन जिसने शास्त्र बनाया हे रूप गोस्वामी, उन्होंने ऐसा नहीं बोला करने को। बताइए कितनी अजीब सी बात है। और उसी शास्त्र को पढ़कर हम उन्हीं को बताते हैं कि दिस इज़ बेटर। कितनी अजीब सी बात है नहीं। जिस भागवतम में राधा रानी का नाम ही नहीं लिखा गया और हम नाम लिए जा रहे हैं, तो हमने भागवत को भी बाईपास किया, गीता को भी किया, वैष्णव सबको। तो कौन सा ग्रंथ है हमारा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। कर तो भागवत सप्ता ही रहे हैं, लेकिन बोल कुछ और है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि परम भक्तों के पदचिन्हों पे मैं ये बता रहा था, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि जो हमने सीख लिया ना बचपन से, वो उसको हटने नहीं देती है, उस व्यू पॉइंट को, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे हृदय में बना रहता है। उसको त्यागना बड़ा मुश्किल काम है। उसी को फॉल्स ईगो का त्याग आप कह सकते हो। नहीं, हमारी मान्यताएं, इसको हम कई बार स्वाभिमान का भी नाम देते हैं। स्वाभिमान 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 का नाम देते हैं इसको। मेरे विचार, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा भी एक मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरे सिद्धांत। तो ये है। अब उनको त्यागना मतलब मेरी पर्सनैलिटी का समाप्त हो जाना। हाँ, जस्ट लाइक क्या बताएं हमको, हम बिगड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमें एग्जाम्पल ही गलत आते हैं सारे। जैसे कि माना हमारे राजेश खन्ना है, अब उसको सीरियस एक्टिंग करनी है, लेकिन अगर वो ऐसे 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 करना छोड़ दे तो उसकी पहचान रहेगी। उसको ऐसा करना ही है। या कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर किसी की शर्ट पहनता है, किसी कंपनी की, अब वो लेबल्ड हो गया है कि ये मतलब ऐसा पहनेगा। अब उसको त्यागना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वो उसका स्टाइल स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है अब कुछ तो हम सबका कोई ना कोई स्टाइल, लोग हमें उससे पहचानने लगते हैं, तो हम भी उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। ये व्यक्ति जब भी आता है तो ये मर्सिडीज़ में आता है, मर्सिडीज़ की नई नई जो भी आती हैं वेराइटीज़, ये थार वार इस पक्का मर्सिडीज़ मैन। अब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, तो अब हमने भी उसको
समहाउ पहचाना। अब हम उसको त्याग नहीं पाएंगे, पता है आपको, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग भी हमें उसी से जानते हैं। हम अपनी पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन तो वैसी है, उसके ऊपर और सारी बना लेते हैं और उसको फिर त्याग नहीं पाते। इसी तरीके से हम कभी बंगाली, मराठी, पंजाबी बन जाते हैं। और सत्संग के बाद जब कभी अकेले में बैठेंगे, कहेंगे चाहे कुछ भी करो, एक बात तो पक्की है, ये यूपी वाले बड़े ठग होते हैं। मैंने कुछ और नहीं बोला, नहीं तो बोलोगे यही बोलते हैं बस, इसलिए हाँ ये बात तो पक्की है। तो कहीं ना कहीं हम उसको, हमारी सोच को ना अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। नहीं, ये बड़ी समस्या है। जातिवाद, जैसे वैष्णव में जाति बुद्धि करना अपराध है, हम जानते हैं, लेकिन कहाँ जाता है। अभी भी देख लीजिए, हम जब शादी करेंगे आप लोग सब लोग, तो क्या ये क्राइटेरिया नहीं बनेगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों को नहीं हटा पा रहे ना। कितना स्ट्रांग है हमारे अंदर। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल आचार्यों की बात को मान के उसके रास्ते पर चल लेता है, वो बड़ा श्रेष्ठ है भगवान की नज़र में। कोई शेड्यूल्ड कास्ट है और आप थोड़े थे भट्ट, हाँ, और आपके पास पानी का गिलास आया और माना उसमें उंगली और घुसी हुई है, ऐसे हमारे गांव में कहीं गिलास को ऐसे पकड़े, हाँ, उंगली किसकी? शूद्र की। किसकी? शूद्र की। अब पानी पीना है, पिएंगे? तो वैसे तो झूठा, हाँ, अपना उच्छिष्ट दे दिया अपना, तो उंगली है तो उच्छिष्ट ही है ना उसका, वैष्णव का। लेकिन वो कौन है? शूद्र है वो। और अगर उसका रंग एकदम ठेठ काला हो, फिर उसमें छूट जाएगा काला रंग पानी में। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? और वही अगर गोरी बुद्धि वाला अपनी उसमें नाक भी घुसा दे, नाक नहीं मतलब ये अरे ऊपर का ये ऐसे टच कर दे, हम उसके आगे लेट जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों है संसार, ये पूरे संसार में है। तभी तो गोरे काले का इतना झगड़ा हुआ है दुनिया में। ये जाति बुद्धि, रंग बुद्धि है, ये बड़ा रियल चीज़ है, बता रहे हैं आपको। अंदर से है ये हमारे अंदर। ऊपर से तो हम वैष्णव करते रहेंगे, अंदर से गुटबाजी करेंगे, गुट बनाएंगे। तो ये समस्या है। इसलिए हम अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर चल ही नहीं पाते, जिन्होंने दिखाया कि आचार्य हरिदास ठाकुर को आचार्य बना दिया, बताइए। हाँ, और उस जमाने में मोमडन को, और अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध पे एक मुस्लिम को बुला के बोला जी ये है जी, ये प्रमुख हमारे आचार्य नहीं, क्या कहते हैं, कोई यजमान नहीं, नॉट यजमान, पुरोहित, ये हमारे पुरोहित बनेंगे। कौन? मुस्लिम व्यक्ति। उस ज़माने में सोचिए, वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसे संसार से एकदम अगेंस्ट में चले जाना। हाँ, तो हम आज भी कर सकते हैं क्या? ये सोचने की बात है, क्या हम आज भी कर सकते हैं? वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनने में तो आसान लगता है, पद चिन्हों में चलना मतलब क्या? 16 माला हम कर ही रहे हैं, 4 नियम हम पालन कर ही रहे हैं, तो क्या बड़ी बात क्या है? पद चिन्हों में तो वो छोटी छोटी चीज़ें आ गई, जिसको सुनकर कई बार लोग क्या कहते हैं? फैनेटिक है, फैनेटिक। वो फैनेटिक नहीं है, वो पद चिन्हों पे चल रहा है भैया। फैनेटिक क्या है? चमचे कह लो, कुछ भी कह लो, समझ में। इसलिए बोला गया कि वो व्यक्ति क्या करें, भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। समझ में आया? थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आया? पद चिन्हों में चलना का मतलब क्या है? पद चिन्हों में चलने का मतलब हो गया कि जो जो हमारे आचार्यों ने लिखा है और जो अपने आचरण से दिखाया है, उस पर चलना, उस पर चलना। देयर वॉज अ डिस्कशन गोइंग ऑन यस्टरडे, अगेन वही कंट्रोवर्शियल इशू, ऑल्दो वी विल थिंक प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, कि हमें स्टूल पास करके नहाना है कि नहीं नहाना है, खासतौर पे बच्चों को ड्यूरिंग द स्कूल, ऑल्दो इट इज़ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टू डू दैट, but somebody sent me a message quoting that this is this, और उसको पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये गूगल है या चैट जीपीटी है। हाँ, तो मैंने तुरंत एक मैसेज डाला चैट जीपीटी में, मैंने भी डाला, मैंने तो देखता हूँ क्या कहता है। मैंने कहा कि टेल मी हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट स्टूडेंट शुड डू दिस टेक बाथ। तो उसने क्या किया? उसने बिल्कुल उल्टा आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि चैट जीपीटी किसी का डिसाइबल थोड़ी है।
हाँ, उसकी कोई मान्यता थोड़ी है। उसको तो आप बोलोगे ये आंसर चाहिए तो वो आंसर बना के देगा, आप उसको बोलोगे ये आंसर चाहिए तो वो ये आंसर बना के देगा, आप उसको जैसा बोलोगे, क्योंकि शास्त्रों में हर तरह के एग्जाम्पल है। तो उसमें इतने सारी चीज़ें आ गई जहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। अगर 2 बार भी आदमी चला जाता है, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो 2 बार भी स्नान करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगेन उसकी प्रैक्टिकलिटी को डिस्कस कर सकते हैं हम कभी भी, जो कि प्रभुपाद हमेशा इतने रिजिड नहीं थे चीज़ों को लेके कि अनलेस यू आर डूइंग द डीटी वर्शिप एंड ऑल तो ठीक है, अभी आप थोड़ा ऐसे ही चलाइए, बट दिस इज़ आइडियल। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि 3 बार नहाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने विदेशों में कहा चलिए आप 2 बार नहा लीजिए। और जर्मनी में एक बार प्रभुपाद ने बोला ओके आप 1 दिन छोड़ के नहा लीजिए। हाँ, वो स्टेटमेंट भी है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी है वहाँ पर। तो ये दोनों ही बातें हैं। अब क्या है, तो कन्फ्यूज़न हो गया प्रभु जी टोटल, क्या करें? फिर हम पूछेंगे इससे तो इसका कोई और विचार होगा, इससे तो इसका कोई और विचार होगा, सबके अलग विचार होंगे, तो वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। तो ऐसे में बेस्ट है, जैसे अगेन एक एग्जांपल कि राधा कुंड में नहाना चाहिए या राधा कुंड में नहीं नहाना चाहिए। अब विद इन इस्कॉन एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है इसके ऊपर, इस पर बड़ा बहसबाजी है। कहते क्या तुम लोग दकियानुसी, ये देखिए प्रभुपाद खुद नहाए थे तो तुम लोग क्या हो, उनसे भी ज़्यादा प्योर हो गए हो। अब इसमें सबके अपने अपने मत हैं, नहाए या ना नहाए, लेकिन इस जीवन में अगर राधा कुंड में नहीं नहाए तो जीवन बेकार नहीं हो गया? नहीं हुआ? तो फिर क्या, नहाए कि ना नहाए? नहाए कि ना नहाए? हाँ, आइदर यू, मतलब आप उसमें नहाइए या ना नहाइए। जो आपके गुरु परंपरा, जो इमीडिएट आपकी अथॉरिटी हैं, गुरु हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो कर लेंगे तो आपको करने का फल मिल जाएगा, समझिए। और शास्त्र में तो ये भी लिखा है यदि आप अपने कान ये आँखों में, कान में, मुंह में और पैरों में इस प्रकार जल छिड़कते हैं सर में, तो उसको नहाने के बराबर मानते हैं। तो हम वास्तव में नहाना चाहते हैं या हम लोग स्विम करना चाहते हैं, डोंट नो। तो और ऐसे क्या नहाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपके इमीडिएट या आपके गुरु ने ये डायरेक्शन दिए कि नहा लीजिए तो नहा लीजिए, क्योंकि एवरीथिंग रेस्ट ऑन द गुरु। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उन्हीं के माध्यम से आएगी। भगवान क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट इसमें बताइए? अभी अभी क्या सुना हमने कि क्या हम पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। वो ये नहीं देखेंगे कि यार राधा कुंड में नहाया कि नहीं, ये राधा कुंड में रहने गया कि नहीं, देखेंगे भगवान, क्योंकि लिखा है ना रूप गोस्वामी ने, तो देखेंगे कि नहीं? तो क्या देखेंगे कि ये अपने आचार्यों के पद चिन्हों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे। तो शीला प्रभुपाद रहे थे राधा कुंड, उन्होंने अपना रैन बसेरा राधा कुंड में बनाया? नहीं बनाया। तो राधा कुंड में रहना गलत है कि नहीं है? हाँ, वेरी गुड। अगर आपके गुरु बोलते हैं कि वहाँ रहिए और प्रचार कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये मतलब है। ना तो सही है और ना ही गलत है। हमें क्या पता है सही क्या गलत है, हमें तो फॉलो करना है। अब तक कितना मुश्किल काम है, शास्त्र में लिखा हुआ उसकी महिमा, खास तौर पे जब राधा कुंड का अपीयरेंस डे है या समथिंग लाइक दैट, मन ऐसा करता है कि कर ही लेते हैं यार बिल्कुल। हमने तो कई बार ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं, नॉट गोइंग अगेंस्ट, बट जैसे हमने गिरिराज का 56 भोग खाया या कुछ खाया, आज तक कुछ ऐसी फीलिंग नहीं हुई मेरे को, तो मतलब आप लोगों को ही होगी, खाती मुझे कुछ करंट लगा हो या एकदम दिव्य महसूस हुआ। क्यों? क्या है ही नहीं अंदर कुछ भाव, तो फीलिंग कहाँ से आएगी फिर? फीलिंग तो करने के बाद भी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ हम कर तो लेंगे उस काम को कि कुछ हो जाएगा आज, बस आज सीधा यहीं से यमदूत नहीं विष्णुदूत आएंगे और हमें ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हमारे साथ भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ ना। तो जो कृपा है वो गुरु परंपरा से समय पर मिलती है, यदि हम पद चिन्हों पर चलें तो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चित ही उच्च पद पर हैं समस्त। अब आगे चलते हैं, तो आगे मतलब हम जो श्रेष्ठतम जगह पर हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए ये करना पड़ेगा जो अभी हमने सुना। अब आगे सुनते हैं कि श्रेष्ठतम जगह पर लोग क्या कर रहे हैं। समस्त भक्तों में गोपियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती हैं। समझ में आया? तो गोपियाँ क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान को कैसे तुष्ट किया जाए। संसार में लोग भगवान को क्यों मानते हैं, क्यों पूजते हैं? ताकि मेरा घर कैसे ठीक से चलता रहे, परेशानियां कैसे दूर रहें, ये जीवन ठीक ठाक निकल जाए, ऐसे करते हैं कि नहीं? हाँ। अब जैसे कौन सा ऐसा भक्त है जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई? हरिदास ठाकुर। कुंती, साको काको,
प्रहलाद महाराज। तो मुझे तो अभी प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल याद है कि प्रहलाद महाराज से जब मांगा गया कि आपको क्या चाहिए नरसिंह भगवान द्वारा, देन व्हाट हैपेंड, क्या मांगा उन्होंने? हे भगवान मेरे जीवन से ये कष्ट हटाओ ताकि मैं आपकी भक्ति पर ध्यान लगा पाऊँ। नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा भौतिक आकर्षण काट दो भगवान, ये मांगा। बताइए, मेरा भौतिक आकर्षण काट दो। आप आकर्षण है कहाँ, लेकिन होगा। आप सोच रहे हैं भक्त अपने आप को निम्न मानते हुए कि मेरा भौतिक आकर्षण अभी भी है। और भौतिक आकर्षण जो होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी उन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं। और गोपियों के बारे में क्या बताया कि वो कृष्ण की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जीती हैं। ये डिफरेंस है आम भक्त में और गोपियों में, कि उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं, वो जानती नहीं है, केवल कृष्ण को तुष्ट करना है समाओ। इसमें अगर खुद का नुकसान हो जाए तो कहेंगे वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। निसंदेह नहीं वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं। हाँ, ये बढ़िया तो बहुत ही मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कई बार जब जीवन में दुख एक के बाद एक आते रहते हैं तो लगता है कि भगवान क्या मिला, वट इज। कई बार लोग भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तुम्हें क्या मिला, देखो हम तो खुश हैं, तुम्हारे जीवन में देखो कभी बीमार पड़ जाए। हमारे किसी कोई थी माता जी, उनको बोला किसी ने, बोला देखो हम तो ठीक ठाक हैं, सब खा पी रहे हैं, तुम्हारा कभी ये एक्सीडेंट, कभी वो एक्सीडेंट, कभी ये टूटा, कभी वो टूटा, कभी ये देख लो। तो ऐसे में कई बार भक्त भी सोचने पड़ जाता है, यार सच बात है, तो मतलब हाँ ये दुष्ट, इनका कुछ नहीं हो रहा है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो लेकिन गोपियों के बारे में क्या बता रहे हैं, कुछ आशा नहीं करती। आप करूँगा वो क्या आशा करेंगी, जिनको कृष्ण ही मिल जाएंगे तो क्या आशा करेगी फिर, बताइए। अब इसमें भी हाँ बोल दिया आपने, ऐसे थोड़ी करना है, कुछ बोलिए अपने भाव हैं। हाँ, मिले कहाँ कृष्ण, मिले लेकिन संसारी दृष्टि से तो नहीं मिले ना, चले गए वो तो। हाँ, वापस आए मतलब चले ही गए। और प्रॉमिस क्या बोला था उन्हें, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, और भेजे जाएँ किसी और को, और आए नहीं। तो कुछ मिला उन्हें, नहीं मिला। लेकिन आप भंवर गीत सुनिए श्रीमद् भागवत में, और भगवत गीत में कैसे राधा रानी भगवान से बात करती है। हाँ, भंवरे को नाराज़गी दिखाती है अपनी, और नाराज़गी दिखाते 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 मुंह से क्या निकलता है अल्टीमेटली, भगवान के गुणगान करने शुरू कर देती है। रोक ही नहीं पाती अपने आप को। सोचिए कितना मुश्किल काम है ये। एक व्यक्ति जिसके लिए किसी ने सब कुछ छोड़ दिया हो और सारे संसार में बदनामी हो गई हो, और वो व्यक्ति उसको घास भी ना डाले, उसको पूछना ही ना आए। नहीं, जैसे कि आपने सोचा था इस कॉन्ग्रीगेशन में आ रही हूँ, कोई पूछेंगे, बीमार होगा, ये होगा तो कुछ होगा, मुसीबत आएगी तो खाना देंगे, कुछ देंगे, लेकिन क्या है कुछ, यहाँ बताइए है कुछ? अरे कुछ नहीं है, समय आने पर सब देख लिया हमने, देख लिया हमने समय आने पर। और आजकल एक नया चीज़ चालू हो गई है यहाँ पर, प्रसाद मांगो तो बोलते हैं वहाँ से बात कर लो, वो प्रसाद बनाती हैं, वहाँ से बात कर लो, प्रसाद बनाती हैं, ये और चालू हो गया है। अरे मतलब ठीक है, वो तो हम भी जानते हैं वहाँ से बनाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी हुई थी तो हमने बनाया था। यस, ऐसा हो जाता है, मन में आ ही जाता है, हमारे भी आ जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। बट गोपियों का भाव क्या है, अन्य बिलाशा शून्य, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, वही उनको चाहिए बस, अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट, अपॉर्चुनिटी टू सर्व, वेरी डिफ़िकल्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। कई बार जब हमारे ऊपर भी आएगा तो हमारे को याद दिलाना, आप मेरे को भी याद दिलाना, प्रभु जी आपने लेक्चर में बोला था, अब आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि उस वक्त आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है ना। तो भक्त लोग साथ में होते हैं ना, तो याद दिलाते हैं वो कि ऐसा है देखिए, तो फिर याद आता है, हाँ ठीक है सही। तो उनकी कोई और आशा नहीं थी, न ही वे कृष्ण से कुछ चाहती थी। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट भी प्रदान करते थे, फिर भी वो कृष्ण को भूल नहीं सकी। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियाँ अत्यंत निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया, ख़त्म। फिल्मी एंडिंग नहीं हुई, फिल्मी एंडिंग विलन मर गया, हीरोइन और वो साथ में रहे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर, ऐसा नहीं हुआ, रो रो के ही जीवन समाप्त हो गया। इसका अर्थ हुआ कि इस तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी भी नहीं हुई। क्यों, कैसे, अभी क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो निरंतर कृष्ण के चिंतन में है, ड्यू टू द सेपरेशन।
और यही जीवन की सार्थकता है कि हम कृष्ण का चिंतन कभी ना भूलें। लेकिन जब साथ में कोई चीज़ होती है तो मुश्किल होता है उसको चिंतन करना, और जब चला जाता है, आपने महसूस किया होगा, जब दूरी बढ़ती है तो चिंतन ज़्यादा होता है कि नहीं? मम्मी याद आ रही है कि नहीं आप लोगों को, हॉस्टलर्स को? हाँ आती है। और घर में अब एक हमारे पास बच्चा था कुछ साल पहले, तो बहुत रोता था वो, मम्मी माँ, उसने हद कर दी थी रो के। तो हमने फिर मम्मी से बात करी कि क्या है, धीरे धीरे तो पता लगा ये घर में बात तक नहीं करता है, अपने कमरे में, लड़की थी कोई, कमरे में बैठी रहती है और बस मोबाइल में लगी रहती। तो पता लगा उसको मोबाइल से विरह था, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने बोला क्या, मम्मी मम्मी, और फिर वो जैसी घर गई तो उसने वही मोबाइल पकड़ लिया, मम्मी की तरफ देखा भी नहीं। समझ में आया? तो इस संसारिक विरह पता नहीं कौन सा विरह है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम किसी को ढूंढते हैं, और जितने भी, ये तो सच्ची है, मम्मियाँ तो जानती हैं, जितने भी बच्चे मम्मी मम्मी करते हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें आपसे वो परांठे और वो वही सब चाहिए बस। मेरे कपड़े खाएं, नहीं खाना नहीं मिला अब तक, यू हैव टू सप्लाई विदाउट एक्सपेक्टेशन। इफ़ यू डू दैट तो आप प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो आगे जाके रोना आने वाला है इफ़ यू डोंट गेट इट बैक। तो विरह में ज़्यादा चिंतन होता है। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग में रहने में कोई अंतर नहीं है, बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है, निकलने के बाद जो बचता है वो भी पूर्ण है सभी कुछ पूर्ण है। तो इसलिए कृष्ण के चिंतन करना और उसके साथ रहने में, कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात है, ये हमें भी सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ हैं हमें उनकी केयर ही नहीं है, और हम कहते हैं हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ मूवी देखने जाएंगे, अलग अलग चेयर पे बैठ जाएंगे, पॉपकॉर्न हमारे हाथ में होगा, गुप अंधेरा होगा, ताकि हम एक दूसरे की शक्ल भी ना देख पाए। देखें किसको? फिल्मी एक्टर को। सब लोग उसी को देख रहे हैं, तो प्रेम किससे बढ़ेगा? फिल्मी एक्टर से। एक दूसरे से बातचीत नहीं, बाहर निकले उसके बाद कैसी लगी, वो सीन बड़ा अच्छा लगा, ये सीन बड़ा अच्छा लगा, चर्चा किसकी हुई? उसी की। तो प्रेम किससे होगा? सबको उसी से प्रेम होगा। तो आपस में प्रेम कैसे हो जाएगा? हम साथ साथ तो हैं, लेकिन हम साथ ही हैं, बस 7 है, हम साथ में नहीं है, और कुछ भी साथ में नहीं है। समझे? साथ में रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम वास्तव में कह पाएँ कि हम साथ में हैं? क्या होना चाहिए आप बताइए? वी आर सर्विंग। आदान प्रदान भी मत बोलिए, ऑल्दो इट इज़ मैंशनड, बोलिए क्या? प्रदान, आदान नहीं, प्रदान। केवल प्रदान के बारे में सोचिए। आदान वो करेगा तो बहुत अच्छा है, उसकी इच्छा है, हो गया, लेकिन मेरा क्या होगा फिर? मुझे फ़ायदा कैसे होगा? प्रदान से फ़ायदा होगा। ये चालू लोग इसी फिलॉसफी से आप लूटते हो सबको चतुर। प्रदान करते रहो, सब आपकी गुल्लक भरते रहें और आप कुछ ना दो। यही फिलॉसफी है वास्तव में, इसी में आनंद है। करके देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। तो इसलिए कृष्ण के चिंतन में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनके साथ रहने में। इसलिए साथ में रहने का मतलब है सर्विंग ईच अदर, केयरिंग फॉर ईच अदर, मेडिटेटिंग ऑन ईच अदर्स। जो किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या चीज़ बुरी लगती है, किस चीज़ से कोई व्यक्ति दुखी हो जाएगा, किस चीज़ से कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा जोर डालना दिमाग का। हाँ, दैट इज़ रियल में वास्तव में संग है। तब हम कह सकते हैं हाँ हम संग में हैं, नहीं तो हम सेल्फिश हैं। हमें साथ में शराब पीने के लिए जैसे आदमी को साथ चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी खेलने के लिए, कूदने के लिए, जीवन जीने के लिए कोई साथ में चाहिए, इसलिए हम साथ में हैं बस। बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, है तो एनिमल ही। सो प्रत्युत विप्रलम्ब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से भी बेहतर है। क्या बोला? कि जो वियोग में सेवा है, विप्रलम्ब सेवा, वो कह रहे हैं और ज़्यादा बेहतर है प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने से, क्योंकि उसमें भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियाँ श्रेष्ठ हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग शिला प्रभुपाद को कितना मानते हैं आज की डेट में, नहीं? जो भी थोड़ा जान गए उनके बारे में, जिन्होंने पढ़ा है,
प्रणाम करते हैं, ऑल्टर में जाते हैं तो क्या उनके गुणगान करते हैं। वो शिला प्रभुपाद का अपीयरेंस डे भी आने वाला है, उनके लिए ग्लोरिफिकेशन में लिख देते हैं, नहीं तो अक्सर उनके बारे में चर्चा करते हैं। और मैं पढ़ रहा था कि प्रभुपाद यूके में थे और अचानक से बहुत बारिश होने लगी और बहुत ठंड हो गई। तो फिर श्याम सुंदरपुर ने बोला कि प्रभुपाद आई थिंक आपको यूएस में जाना चाहिए, वहाँ पर लोग आपकी वेट कर रहे हैं, मौसम बेहतर है, यहाँ तो आपकी बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो प्रभुपाद 5 हफ्ते से थे यूके में, तो अचानक से डिसीजन हुआ कि प्रभुपाद जा रहे हैं। तो कई भक्त उसमें लिखते हैं कि जब वो एयरपोर्ट पे से जा रहे थे, देन वी रियलाइज ओह हमने क्या मिस कर दिया। 5 हफ्ते प्रभुपाद थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमने संग ही नहीं लिया, ही इज़ गोइंग नाउ। और उसके बाद वो फील करते रहे, रोते रहे। अब सोचिए कि 5 हफ्तों में जो भाव पैदा नहीं हुआ, कब पैदा हुआ? जब वो जा रहे थे। इसलिए बता रहे हैं इसी को कि वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इंटेंस है, कंडेंस्ड है। तो इस प्रकार जितने सारे कृष्ण भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया, उनमें गोपियाँ बड़ी श्रेष्ठ हैं। और इन उच्च गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनका यानी कि राधा रानी का भाव ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो प्रकट हुए, ताकि उनके भावों को समझ सकें। इसलिए राधा रानी के भाव में उन्हें आना पड़ा। हाँ, ये तो चर्चा अलग ही चर्चा है, लेकिन संक्षेप में कह रहे हैं भगवान भी नहीं समझ पाते हैं राधा रानी का भाव क्या है, तब वो महाप्रभु बन के आते हैं। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भक्त है और उनका कुंड राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। सर्वश्रेष्ठ, और वो कितनी सर्वश्रेष्ठ है वो चर्चा करी नहीं जा सकती, वो चर्चा ही अलग विषय है, अलग विषय अपने आप में। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत के उद्धरण से होती है, जिसमें चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, जिसे यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेशु सेविका सेविका विष्णोतरत्यन्न वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार उनको स्नान करने की जगह राधा कुंड भी उनको उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वह अकेले ही भगवान की परम प्रिया के रूप में है। तो ये भी एक लक्षण है कि हमें प्रेम है कि नहीं। तो आप जाएंगे वृंदावन मंदिर में, तो अगर आप मंदिर में जाएंगे तो पीछे प्रभुपाद क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभुपाद के बीड बैग रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, प्रभुपाद का बीट्स प्रभुपाद की बीट्स कितनी इंपॉर्टेंट होंगी? नहीं, लेकिन प्रभुपाद का नेल कटर भी रखा हुआ है। अब नेल कटर पता नहीं क्यों रखा हुआ है। एनीवे नेल काटने के बाद आदमी को नहाना पड़ता है। रेजर भी रखा हुआ है। अब बीट तो समझ में आते हैं, बीट बैग भी समझ में आता है, चलो चप्पल भी समझ में आती है, उनके चरण कमलों में लगी है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? नेल कटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वही प्रेम का लक्षण है। प्रेम लॉजिक से नहीं हो। ये बीट्स तो वो तो बुद्धि चल रही है हमारी, अब हमारी बुद्धि चल रही है। बीट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेल कटर कम इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्रेम का लक्षण ये नहीं है। प्रेम के लक्षण में अगर वास्तविक प्रेम है तो उसकी हर चीज़ से, हर छोटी छोटी चीज़ से आपको उसके स्मरण आएगा। स्मरण तो आएगा कि नहीं? स्मरण आएगा। इसलिए वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती, तदीय वस्तु बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। वैसे भक्त क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि भक्तों से भगवान का स्मरण आता है, इसलिए भक्त इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बता रहे हैं। तो इसलिए राधा रानी के नहाने की जगह घुसल खाना, टिपिकल लैंग्वेज, घुसल खाना। आप देहरादून में जाएंगे तो गुरु महाराज के बाथरूम को ऐसे ही रखा हुआ है, लास्ट टॉवल, लास्ट दिस गुरु महाराज यूज्ड। हाँ, आप बताइए, इज इट नॉट अ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अ बाथरूम? कोई उसको यूज़ करता तो होता कि नहीं उसका फ़ायदा कुछ? ये रिमेम्बरेंस है, रिमेम्बरिंग। तो ऐसे ये समझने की बात है। तो जैसे गुरु महाराज का टॉयलेट हम लोगों को प्रिय है, वैसे कृष्ण को राधा रानी का स्नान की जगह राधा कुंड बहुत प्रिय है। ऐसे तो वो कोई भी वस्तु हो सकती है वास्तव में, जो भी उनसे संबंधित है, जो लीला स्थलियाँ, उनके चरण स्पर्श, या जहाँ जहाँ वो गए और जो उनकी कथाएँ और उनका गुण रूप लीला नाम जो भी है, वो सब कुछ बड़ा प्रिय होने लगता है। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा। केवल राधा कुंडी मंत्र नाम, उनका नाम भी उतना ही प्रिय है,
उनकी लीलाएं वो भी उतनी प्रिय हैं। तो एनीथिंग जो उनका स्मरण कराए, तो बता रहे हैं कि वो बहुत प्रिय है। अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहाँ रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। कौन कह रहा है ना? दिस इज पर्पट शिल प्रपात कह रहे हैं। अब हो गई फिर से कंफ्यूजन। आजीवन वहीं भक्ति करनी चाहिए, फिर क्या करें? लैंड प्राइस देखे आपने वहाँ? यहाँ से सस्ते हैं। अगर अभी भी चले जाओगे मेन राधा कुंड के घेरे में मत आओ, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 1-2 किलोमीटर खेत ही खेत हैं अभी भी, नहीं जहाँ हमारे टेंट लगते हैं, थोड़ा सा दूर तो है, 3-4 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा खेत ही खेत हैं। बोलिए चलेंगे? अब ये प्रवचन कोई यूट्यूब पे सुन लेगा ना, इस्कॉन कहेगा ये लेके जाने वाला है राधा कुंड। हाँ ऐसा हुआ है इतिहास में, कुछ मैंने सुना था कहीं, एक भक्त 300-400 लोगों को लेके राधा कुंड। तब तक बड़े सख्त हो गए हमारे आचार्य लोग हमारे। तो जाएं कि ना जाएं? फंसूं मैं मतलब। तो हमारे शिला प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। हमने देखा नहीं हमारे आचार्यों को भी ऐसा करते हुए। किसी को ऐसे ऑर्डर मिला जैसे कि वाई देर इज भक्ति धीर दामोदर, नहीं नॉट दी उन दामोदर TD सिंह, व्हाट इज द नेम, भक्ति दामोदर स्वामी, उनका वहाँ पर वो है समाधि है। तो आई डोंट नो। हाँ दामोदर स्वामी जो साइंटिस्ट थे मणिपुर, हाँ उनका वहाँ पे समाधि है, देखा आप लोगों ने? वहाँ पर है। और रघुनाथ दास गोस्वामी का वहीं पर समाधि है, जानवा माता जी की भी है। तो ये लोग तो थे वहाँ पर, देवर देयर। और सनातन गोस्वामी वहाँ आए तो थे लेकिन वहाँ थे नहीं वो। सनातन गोस्वामी पता नहीं क्यों नहीं रहे वहाँ, रूप गोस्वामी भी नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु आए और फिर चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुछ कोई आया कोई रहा कोई नहीं रहा। तो इसलिए बेटर यही है लाइफ में कि अपना दिमाग ना लगाया जाए। इवन पर्पट्स पढ़ के अच्छे हैं ये श्रद्धा पैदा करने के लिए कि ये बड़ी पायस और बड़ी प्योर और नॉट पायस भक्तिमय जगह है। तो अभी अभी हमने सुना कि कृष्ण के साथ सेवा करने से बेहतर क्या है? कृष्ण का वियोग, उनके चिंतन में सेवा की जाए। अगर हम यही सोच लें कि हम राधा कुंड में रहेंगे तो हम उसी तरह से सहज बन जाएंगे जैसे कि किसी के होने पर हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और अगर हम उससे दूर रहेंगे तो शायद हम उसके चिंतन में रहेंगे अधिक और अपराध से भी बचे रहेंगे। इज इट नॉट बेटर कि हम उसके चिंतन में, उस राधा कुंड के चिंतन में, उस राधा रानी के चिंतन में हमेशा संसार में किसी भी जगह में रहें और उनकी प्रसन्नता के लिए लोगों को भक्त बनाएं? बताइए। और बीच बीच में जाके राधा रानी से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर प्रणाम करें, आचमन करें, माला करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर आ जाएं संसार में, फिर यहाँ पर प्रचार करें और फिर वहाँ पर आशीर्वाद। ऐसा लगता है हमारी अपनी स्थिति के लिए, क्योंकि इतने एलिवेटेड नहीं है, अपराध पूर्ण विचार हैं, तो फिर ऐसा करना बेहतर लगता है। इसमें ज़्यादा कंडेंस भी हो जाएगा मामला, क्योंकि हमारे अंदर वियोग का भावना रहेगा। वी विल मिस द प्लेस, और वहाँ रहने लग जाएंगे, सो वी विल मिस द मॉल्स एंड ऑल द प्लेसेस। तो बेटर है कि राधा कुंड को मिस किया जाए, कृष्ण को मिस किया जाए। तो कह रहे हैं इस प्रकार आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। तो दिस इज कॉल्ड एज इट इज़। तो ऑल्दो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, देखिए, लेकिन जब वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट कि आचार्यों ने किया क्या है, उनके पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन अपने निष्कर्षों को निकालना, जो कि बड़ा डेंजरस हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की। तो इस प्रकार ये 10वां श्लोक